हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस लॉन्चर पे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स को। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। इसका हम लोगों ने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। फॉर्मूला अपना निकला था, याद होगा था आपको, K इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसके अलावा हाफ लाइफ पीरियड भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसका भी फॉर्मूला निकाला था जो कि निकला था अपने को टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय के। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोगों ने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक था रेडियो एक्टिव डीके से रिलेटेड, दूसरा था अपना डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और तीसरा था अपना हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। फिर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, ये 4 न्यूमेरिकल्स। तो आज मैं इन्हीं होमवर्क्स को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था अपना, व्हाई डज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे तो मैंने आपको इसके पहले सेशन में ही दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जितने रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस होते हैं, यानी जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस होते हैं, चाहे आप उसको मैनुअल करो या चाहे आप उसको नेचुरल करो, जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। इसलिए क्योंकि इनका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा, यानी इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चलो, अगर आपने थोड़ा रिएक्टेंट लिया तो उसका डिसइंटीग्रेशन धीरे धीरे होगा। वहीं पर अगर आपने ज्यादा रिएक्टेंट लिया, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन करने के लिए ज्यादा रिएक्टेंट लिया, तो आपका जो डिसइंटीग्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। आप इसको सिंपल लॉजिक से ऐसा समझ सकते हो कि ये डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है वही एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज जो हम लोग पढ़े थे, याद होगा तो आपको। इसी का जो एमिशन होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपको इसको समझाने के लिए एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो आपने एक अगरबत्ती जलाया, ठीक है, एक अगरबत्ती आपने जलाया, ठीक, तो उसे एक अगरबत्ती से धुआं निकलेगा, उसे एक अगरबत्ती से धुआं निकला, ठीक है। ये इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। यहीं पर अगर आप 4 अगरबत्ती जलाओ, तो ये बताओ मेरे को, क्या चार अगरबत्ती से जितना धुआं निकलेगा वो धुआं एक अगरबत्ती से निकलने वाले धुएं के बराबर होगा क्या? तो नहीं सर, क्योंकि 4 अगरबत्ती से ज्यादा धुआं निकलेगा और एक अगरबत्ती से कम धुआं निकलेगा। तो वही तो मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर आपने रिएक्टेंट कम लिया तो डिसइंटीग्रेशन धीरे धीरे होगा, वेयर रिएक्टेंट ज्यादा लिया तो डिसइंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होगा। आया समझ में आपको? ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने को दिया हुआ है जिसको 30% डिकम्पोज होने में 40 मिनट लगता है, तो इसका टी हाफ निकालना है अपने को। तो ध्यान देना क्या क्या गिवन है। सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आपको गिवन कंपलसरी है लिखना। तो गिवन दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, लेट अस सपोज 100%। तो सर ऐसे ये तो नहीं दिया है। अरे भाई ध्यान दो, 30% डिकम्पोज हो रहा है, परसेंट में दिया और मैक्सिमम परसेंट 100 होता है, सबको पता है। तो मैं इनिशियल कंसंट्रेशन 100% ले रहा हूँ, ठीक है। वेयर फाइनल कंसंट्रेशन कितना लूंगा मैं? देखो ध्यान देना, 30% डिकम्पोज हो चुका है। तो अगर एक रिएक्टेंट है आर जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो अगर ये पहले 100 था तो ये कितना बनेगा? 0। अब ये बोल रहा है 30% डिकम्पोज हो चुका है, तो 100 माइनस 30 बनेगा, तो बचेगा कितना? तो बचेगा 70। तो यहीं पर इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा गेम हो जाता है नहीं तो यहीं पर, कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना निकलेगा आपको? 70%। ठीक है, इसके अलावा इस ड्यूरेशन का टाइम पीरियड यानी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ 30%, तो 0.30 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, या आप इसको 30% भी लिख सकते हो, टी 30%। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, टी 30%। तो टाइम पीरियड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 30% कितना है? 40 मिनट है। ठीक है, 40 मिनट है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, यानी टी हाफ की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा लॉजिक है, पहले अगर जिसको आपको फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो वो होता है 0.693 डिवाइड बाय के। अच्छा, आपको के की वैल्यू दी हुई है कि गिवन में? नहीं दी हुई है, यानी के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से आप उसको वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, तो इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो यहीं से निकालना पड़ेगा के की वैल्यू को। तो चलो अब इसको निकाल लेते हैं के की वैल्यू यहाँ से। तो फॉर्मूला अपने को ऑलरेडी पता है, के इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो इसकी वैल्यू पुट अप कर दो, 2.303 डिवाइड बाय टी, टी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 मिनट, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 40 मिनट।
इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट कितना है 100%, डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है 70%, तो 100/70। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, के की वैल्यू है ये, तो के इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, के की वैल्यू निकलेगी 2.303 डिवाइड बाय 40। यहाँ पर ध्यान देना लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा लॉग ए माइनस लॉग बी। तो आया आपको समझ में ये, यहाँ पर क्या लगेगा, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आप चाहो तो पहले इसी को सॉल्व कर सकते हो या इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा आपका मर्जी। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ना 2.303 डिवाइड बाय 40 लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। तो लॉग 100 की वैल्यू होती है, आपको लॉग टेबल देखना आता है। अगर आपको लॉग टेबल देखना नहीं आता तो इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो पहले आप डेफिनेटली उसको देख ही लेना कंपलसरी, नहीं तो आपको लॉग का वैल्यू अगर निकालना नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ। लॉग 100 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, वेयर एज लॉग 70 जो होता है, अच्छा मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ, मैंने लॉग टेबल देखना ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ सीधा सीधा। लॉग 70 की वैल्यू होगी, लॉग 70 की वैल्यू होगी 1.8451। ठीक है, ये मैंने लॉग टेबल देख के लिखा है अभी। ठीक, तो आप भी उसको देखकर लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन जो वैल्यू दी है पहले मैं उसको गिवन लिख लेता हूँ। k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 40। लॉग तो हट चुका है, वैल्यू लगी थी 2 माइनस 1 पॉइंट क्या था 8451, 1.8451। चलो यहाँ पर मैं आपको एकदम बेसिक बताऊंगा पूरा कैलकुलेशन करके, ताकि आपको हमेशा मैक्सिमम, मैंने नोटिस किया बच्चों कैलकुलेशन करना नहीं आता, तो पहले आप इसको माइनस करो। तो इसको कैसे माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 1.8451, तो सर 2 के आगे तो कुछ नहीं है, तो बेटा हमेशा 2 के आगे अगर कुछ नहीं हो तो पॉइंट के बाद 0000 रहता ही है, जितना इधर डिजिट दिया उतना जीरो ले लिए। अब इसको माइनस करो तो 10 - 1 9 कैरी बन गया, 10 - 6 4, यहाँ सेकंड कैरी बन गया 10 - 5 5, यहाँ सेकंड कैरी गया 10 - 9 1, तो ये 2, ये पॉइंट का पॉइंट, और 2 - 2 0, तो आंसर है आपका 0.1549। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर से वैल्यू है 2.303 डिवाइड बाय 40। अब इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो या चाहो तो पहले डिवाइड कर लो, जैसा आपको करना आप कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपका मर्जी। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो 220 जा 2, 1 पॉइंट 1 जा 2, 5 जा 10 1, फिर अगेन 2 10 जा 2 0.575। ठीक, फिर 10 को मैं रहने दूंगा क्योंकि 10 को डिवाइड करना आसान होता है, तो 1549 इंटू 575। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 9 5 45 4 कैरी 5 4 24 2 कैरी 25 7 2 कैरी 5 7। ठीक है, 9 7 63 6 कैरी 7 4 28 4 3 कैरी 35 3 38 3 कैरी 7 7 10। ठीक, 45 4 कैरी 4 7 और 7। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 5 7 7 4 11 15 16 की 6, यहाँ से लाइए 8 2 16 20 की 2, यहाँ से लाइए 2 9 और ये 8। ठीक है, पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 7 तो नहीं है, तो 7 नहीं है तो जीरो है ना, तो जीरो डालो यहाँ पर और ये पॉइंट 0, तो आंसर आएगा के की वैल्यू निकली तुम्हारी 0.0890675 डिवाइड बाय 10। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 0.00890 या 0.0089 ले सकते हो, या अप्रोक्सीमेटली आप इसको कंसीडर करने के लिए 0.009 ले सकते हो। ठीक है, ये आप ले सकते हो वैल्यू, तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू निकल गई। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी हाफ। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाय के। तो के की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल चुकी है, के की वैल्यू आई थी 0.693 डिवाइड बाय के की वैल्यू कितनी आई, के की वैल्यू आई थी 0.009। ठीक है, तो यहाँ पर पुट अप कर देंगे 0.009, 3 से जा सकता है 0.003 जा, ये जा सकता है 0.231 जा, फिर से 3 से लेके जाओ 0.001 जा, इसको ले जाओ 0.0
3 7 जा 21, 21 7 जा 21। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व आउट कर लूँ तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा। देखो पॉइंट के बाद इसके बाद 3 डिजिट है, 1 2 और 3, तो 77 डिवाइडेड बाय 3 जीरो, 1 2 3। वैसे नीचे बाद भी 1 2 3 जीरो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3, तो 1000 कट गया, आंसर मिला 77। आंसर किस में आएगा, मिनट में आएगा, सेकंड में आएगा? तो देखो ध्यान रखना, मैंने जो टाइम लिया था पहले वो मिनट में ही रखा था, इसलिए आंसर मेरा मिनट में ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ अपना? क्वेश्चन अपने को बोला था कि अगर उसको 30% कंप्लीट होने में 40 मिनट लगता है तो उसको हाफ लाइफ पीरियड के लिए कितना मिनट लगेगा? तो 77 मिनट लगेगा। ये इसका आंसर हुआ 77 मिनट। क्लियर हुआ आपको? क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइम को मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया था, जानबूझ के नहीं किया था, नहीं तो कैलकुलेशन और बढ़ जाता, इसीलिए नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि मेरे को अगर टाइम ही निकालना है ना, तो जिस टाइम को मैं यहाँ पर लिए रहूंगा, जिस फ्रैक्शन में टाइम को मैं यहाँ पर लिए रहूंगा, उसी फ्रैक्शन में टाइम यहाँ निकलेगा। जैसे मैंने अगर इसको लेता सेकंड में, तो यहाँ पर सेकंड में आंसर आता, जो कि बहुत बड़ा हो जाता। अगर मैं इसको लिया होता आवर में, तो आंसर भी आवर में आता, और अगर मैंने इसको लिया होता मिनट में, जो कि मैंने लिया है, तो वैसे ही आंसर भी मिनट में आया। 77 मिनट उसका आंसर हुआ। ठीक है, आई होप इसको समझ में आ गया होगा आपको इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको 20 मिनट लगता है 25% डिकम्पोजिशन में। तो लेट अस सपोज एक रिएक्शन है R गिव्स राइज टू P। ये रिएक्टेंट था पहले 100%, प्रोडक्ट था 0%। अब ये बोल रहा है 25% डिकम्पोज हो गया, तो 100 माइनस 25%, ये 25% बनेगा। तो 100 माइनस 25 कितना होता है? 75%। यानी कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन 100% है और फाइनल कंसंट्रेशन है आपका 75%। ठीक है, और इस टाइम पीरियड, इस टाइम ड्यूरेशन में कितना टाइम लगता है उसको? 20 मिनट लगता है। कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लगता है। ना कैलकुलेट करना है अपने को टाइम जब 75% रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए? यानी मेरे को फाइंड आउट करना है T75। तो पैनिक ना हो, पहले यहाँ पर ध्यान दो। आपको ऑलरेडी T25 दिया हुआ है, आपको निकालना है T75। कैसे निकालोगे? सेम मेथड जैसे मैंने फॉलो किया था। पहले आप T25 से K की वैल्यू निकालो, फिर T75 में उस K की वैल्यू को पुट अप कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो K की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2.303 डिवाइड बाय T log concentration of R naught divided by concentration of R, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगेन ये 20 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, और फिर टाइम निकालने बोला, तो मैं मिनट को चेंज नहीं करूंगा, मिनट को मिनट भी रखूंगा ताकि मेरा कैलकुलेशन आसानी हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करेंगे अपन। 2.303 डिवाइड बाय T की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, इनटू लॉग R नॉट की वैल्यू कितनी है? इनिशियल कंसंट्रेशन 100%, तो 100 डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 75। ठीक है, आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली भी। कैसे? तो 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकला मेरे को, K का वैल्यू क्या निकला? K का वैल्यू निकला 2.303 डिवाइडेड बाय 20 लॉग कंसंट्रेशन, नहीं कंसंट्रेशन क्यों, लॉग 4/3। तो अगेन यहाँ पर मैं log a बाई बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। log a बाई बी का क्या लगता है? log a बाई बी का फॉर्मूला log a माइनस log b। तो वही सेम पैटर्न मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से k का वैल्यू मैं निकालूंगा 2.303 डिवाइडेड बाई 20 log a बाई बी, तो log 4 माइनस log 3। ठीक है, तो मैं इसको अलग से सॉल्व करूंगा। यहाँ पर ध्यान देना, मैं जानबूझकर 2.303 बाई 20 को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6090 माइनस log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। 2.303 डिवाइडेड बाय 20 इंटू, अब इसको माइनस करना है, तो चलो इधर मैं माइनस कर देता हूँ। क्या है? 0.6090 माइनस 0.4771। अगेन कैरी 1, तो 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, अगेन 10 में से 7 गया तो 3, 6 में से 5 गया तो 1, तो 0.1319 आंसर आएगा। 0.1319। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा जानबूझकर। क्यों? क्योंकि मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान देना, मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है T75 की, है ना। क्वेश्चन देखो ना इधर, 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यही ना निकालने बोला T75। तो T75 का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2.303 डिवाइडेड बाय K लॉग, ये 75 का नहीं, मैं सिर्फ T का फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट डिवाइडेड बाय R। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं यहाँ पर रिएक्शंस के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर एक रिएक्शन जा रहा है R to P,
पहले था 100%, पहले था 0% प्रोडक्ट, बाद में क्या हुआ 75% डिसइंटीग्रेट हो गया है बोला ये, मतलब इसमें देखो ना, व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, यानी 75% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना, तो 100 माइनस 75, क्योंकि 75% तो कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना 25%, तो ये निकला मेरा R, ठीक है। तो इसको 75% कंप्लीशन में T75 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू आपने जो फाइंड आउट की उसको लिख दो, K की वैल्यू फाइंड आउट की है 2.303 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 0.1319 इंटू लॉग आर नॉट की वैल्यू कितनी 100 अपन आर की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 बन जाए 25 फोर जा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है, इंटू ऊपर में 20 चल देगा और नीचे में रहेगा 0.1319, अभी भी वेट करना ना क्योंकि अभी और सॉल्व हो गए। अब यहाँ पर वैल्यू आएगी log 4 की, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं यहाँ पर पहले log 4 ही लिख देता हूँ ताकि मैं इसको अगले पेज में इसको बता सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, T75 की वैल्यू निकली मेरे को 2.303 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 0.1319 log 4 था ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू लिख देता हूँ मैं 2.303 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 0.1319, log 4 की वैल्यू थी 0.6090, ठीक है, यही था वैल्यू, ठीक, यही था। चलो अब इसको ध्यान दें, 2.303 कट गया, ठीक है। अब इसको अपन को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो एक काम करो, देखो इसको तुम चाहो बहुत सारे मेथड्स है इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो, जैसे मैं दिमाग लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 10 जा और 2 0.6 है ना 59 0.6595, ठीक है, 0.06595 एक्चुअल में। तो मैं इसको ध्यान देना, मैं लिखूंगा तो यही, लेकिन मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं एज्यूम करके चलूंगा, ध्यान देना कि मैं इसको लूंगा 0.06 और 6। अब मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ 0.6090 से, तो इसको मैं 3 से लेके जाने वाला हूँ 0.022, अब इसको 3 लेके आऊंगा 0.2030, ठीक है। अब मैं इसको लेके जाने वाला हूँ 2 से, तो 0.011 और ये 0.1015। अब इसको मैं लेके जाऊंगा सीधा सीधा 11 से, तो 0.001 11 से, और ये जाएगा 0.09 और कितना बचा ये 99 और 1 2, तो 1 सा, तो 0.091 अप्रोक्सीमेटली। अब ये ध्यान दो, ये सेम पैटर्न 0 के पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो 91/000 3 बार, इसके बाद भी 1 2 3 डिजिट है, तो 1/000 3 बार, ये कट गया, तो आंसर यहाँ से आएगा 91। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 जा और ये अप्रोक्सीमेटली 91, तो 91 इंटू 10 कितना हो गया 910 हो गया, यानी इसको कितना टाइम लगेगा 910 मिनट लगेगा 75% कंप्लीट होने में। आया समझ में? तो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था अपना कि अगर इस 25% डिकम्पोज होने में 20 मिनट लगता है तो 75% को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको 75% डिकम्पोज होने में 910 मिनट, और इसको आप आवर में निकालना चाहो अगर तो 910 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 0 कट, 6 1 जा 6 1 जा 6 31, तो 6 5 जा 30, 1 0 अप्रोक्सीमेटली 1 जा 4 0 अप्रोक्सीमेटली 6 जा आई थिंक, तो 15.16 आर आंसर आएगा इसका, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं आपको, ये इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन होता है जिसमें मैं आपको बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन बताता हूँ। चलो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अपने को ये प्रूफ करना है, सो दैट बोला है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%, यानी कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगेगा इज ट्वाइस यानी 2 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। तो सिंपल भाषा में बोल रहा है कि 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगेगा 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में उसका डबल टाइम लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 90% कंप्लीट होने में 2 घंटे लगे तो 99% कंप्लीट होने में उसको 4 घंटे लगने चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो। आया समझ में? अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले आप फाइंड आउट करो 90% कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एक रिएक्शन अज्यूम करो R से P, इनिशियल कंसंट्रेशन आप 100% ले लो, प्रोडक्ट 0%। अब बोल रहा है 90% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना, तो 100 माइनस 90% यानी कितना 10% बचा, तो ये आपका इनिशियल रिएक्टेंट हो गया,
और ये आपका फाइनल रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो उसकी, किसकी, T90 की। चलो मैं निकाल लेता हूँ। तो T का फॉर्मूला होता है 2.303 बाय K log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो T की वैल्यू निकलेगी 2.303 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू कितनी आएगी, K की वैल्यू तो पता नहीं यार, तो K की वैल्यू को K ही रहने दो, टेंशन मत लो। ठीक है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 100, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 10, तो ये कट गया। ठीक है, नाउ बचा गया T की वैल्यू, T90 की परसेंट की ना, यहाँ पर T90% की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। तो T90% की वैल्यू कितनी आई, 2.303 डिवाइडेड बाय K log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, यानी T90% की वैल्यू निकली तुम्हारी 2.303 डिवाइडेड बाय K इंटू 1, यानी T90% की वैल्यू निकल गई तुम्हारी यहाँ से 2.303 डिवाइडेड बाय K। ठीक है, तो ये मान के चलो ऐसा, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। अब मेरे को फाइंड आउट करना है T99%। ठीक है, तो अगेन एक रिएक्शन, वही रिएक्शन को कंसीडर करो, रिएक्शन गिव्स राइज टू R2P। इनिशियल था 100%, प्रोडक्ट था 0%, यानी इनिशियल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मिल गया। अच्छा, अब बोल रहा 99% कंप्लीट हो चुका है, यानी 99% प्रोडक्ट बन चुका है, तो बचा कितना, ओनली 1%, तो ये है तुम्हारा फाइनल रिएक्टेंट। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो T इज इक्वल्स टू अगेन फॉर्मूला 2.303 डिवाइडेड बाय K log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कितना होगा, 2.303 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू को K ही रहने दो, वेट करना, और log R0 की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना है 1, ये निकला T का 99%। ठीक है, तो T 99% इज इक्वल्स टू 2.303 बाय K log 100 बाय 100 तो 100 ही होता है, तो log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो ये निकल गया 2.303 बाय K इंटू 2। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2.303 बाय K की वैल्यू तो लेकिन मैंने निकाला है, तो कितना आया, T90% आया। तो अगर मैं इसको पुट अप कर दूं तो यहाँ से मेरे को मिलेगा T99% इज इक्वल्स टू T90% इंटू 2, यानी कि वही तो निकालना, वही तो प्रूफ करना था कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 90% कंप्लीट होने के डबल टाइम लगेगा। वो तो क्या प्रूफ, ये अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। होपफुली आई थिंक आपको ये सेशन तो ठीक से निकला होगा आपका, और आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, लेकिन मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ध्यान देना इधर। होमवर्क रहेगा यहीं पर से, यहां पर से आपको क्या प्रूफ करना रहेगा पता है, कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए अपने को यह प्रूफ करना है कि 99% जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है, 99% जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उसको जितना भी टाइम लगेगा, तो 99.9% उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, दोनों के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या फाइंड आउट करना है आपको, रिलेशन फाइंड आउट करना है, कि अगर कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको अज्यूम कर लेना ना आप 90% को कितना लग रहा है, 99% को कितना लग रहा है, यानी आपको मैं सिंपल बोलूं तो आपको यही क्वेश्चन बनाना है, लेकिन ये ट्वाइस वाइज कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन रहेगा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि अगर वो 90% कंप्लीट होता है और 99.9% कंप्लीट होता है, तो दोनों में कितने टाइम का डिफरेंस आएगा, दोनों का टाइम डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कि कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो दोनों का दोनों। ठीक, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना टाइम से रिलेटेड। तो ये आपका आज का होमवर्क। ठीक है, होपफुली आपको ये वाला सेशन तो समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली एंड हैव अ नाइस डे किड्स।